नमस्कार। सीएम रसोई में आपका स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण विटामिन के विषय में बात करेंगे, विटामिन D3। आजकल की कॉमन समस्या है, जो भी टेस्ट कराता है विटामिन D3 कम आता है। विटामिन D3 शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। ये वसा में घुलनशील है, यानी कि शरीर में वसा जो होती है, फैट जो है, उसके साथ डिपॉजिट हो जाता है। इसकी मात्रा, आवश्यक मात्रा डाइट में लेना आवश्यक है, परंतु ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं और शाकाहारी होने के कारण विटामिन डी कम मात्रा में मिल पाता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी से भी जो विटामिन डी मिलता है, तो सुबह लोग सूरज की रोशनी में ज्यादातर नहीं निकलते हैं। सुबह का समय सबके काम का होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में धूप भी नहीं मिल पाती है, तो हमको विटामिन डी कम मिल पाता है। विटामिन डी की कमी होने पर शरीर में थकान हो जाना, अस्थियों का, हड्डियों का बार बार टूटना, कमजोरी महसूस होना, शरीर में दर्द होना, थकान महसूस, किसी भी काम में मन न लगना, डिप्रेशन जैसी समस्या हो जाना, ये आम समस्या हैं जो विटामिन D3 के साथ में जुड़ी रहती हैं। मांसपेशियों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कारण है विटामिन D3 कम होता है। अब विटामिन D3 को आहार में बढ़ाया कैसे जाए? एक तो सूरज की रोशनी में सभी को कुछ समय बिताना चाहिए, यदि संभव हो तो। इसके अलावा विटामिन D3 नॉन वेजिटेरियन ग्रुप में मिलता है, मछली में मिलता है, अंडे की जर्दी में होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में हमें गाय के दूध में भी मिल जाता है, परंतु जितनी मात्रा आवश्यक है उतनी आवश्यक मात्रा नहीं मिल पाती है। इससे विटामिन D3 की कमी आजकल आम होती जा रही है, जिसका हमारी हेल्थ पर, मांसपेशियों पर, हमारे वर्किंग पर, सब पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम विटामिन D3 के काम क्या हैं? क्यों विटामिन D3 की कमी के कारण शरीर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। D3 की कमी होने के कारण कैल्शियम और फास्फोरस की भी कमी होने लगती है, क्योंकि विटामिन D3 कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है। इनका जमाव हड्डियों पर नहीं हो पाता, जिसके कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। थोड़ी से ही झटके के बाद उनमें फ्रैक्चर हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान हो जाना, इम्यूनिटी वीक हो जाना, क्योंकि विटामिन D3 इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। स्किन पर झाई पड़ना, पिगमेंटेशन आ जाना, बालों की ग्रोथ भी प्रभावित होती है, बाल टूटने लगते हैं। थकान की वजह से, अवसाद की वजह से व्यक्ति का काम करने में मन नहीं लगता है। इन सब चीजों को देखते हुए विटामिन D3 की मात्रा आहार में लेना आवश्यक है। अब यदि जो लोग शाकाहारी हैं और जो विटामिन D3 नहीं ले पाते हैं, उनके लिए कुछ सामान्य सुझाव हैं, जिनको मानकर D3 की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। ये बहुत ही आवश्यक है। दांत सही पोजीशन में रहें, खराब नहीं हो, हड्डियों में फ्रैक्चर ना हो, स्पाइन या किसी भी हड्डी में बार बार फ्रैक्चर की समस्या, इन सब से बचने के लिए D3 को हमें अपने आहार में लेना ही होगा, मेंटेन करना ही होगा। मेंटेन करने के लिए हमें एक तो सूरज की रोशनी में संभव हो तो आप जरूर बैठें। इसके अलावा भोजन के साथ जो शाकाहारी लोग हैं वो फोर्टिफाइड भोजन का उपयोग करें। मैंने आपको पहले भी बताया था फोर्टिफाइड फूड क्या होते हैं। फोर्टिफाइड फूड वो होते हैं जिनमें विटामिन D3 को ऊपर से मिलाया जाता है, जैसे फोर्टिफाइड आटा। फोर्टिफाइड आटा जिसमें लिखा होता है D3A B मिलाया गया, A2 गाय का दूध,
जिसमें विटामिन D3 को मिलाया जाता है। फॉर्मूला दूध बच्चों के लिए जिसमें विटामिन D3 इन्वॉल्व होता है, ऊपर से मिलाया जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थों का अपने आहार में उपयोग करने लगे तो D3 की मात्रा को मेंटेन किया जा सकता है। परंतु एक और बात है जो ध्यान रखनी चाहिए, D3 ऐसा विटामिन है जो शरीर में संग्रहित रहता है, इसलिए एक निश्चित मात्रा से ज्यादा D3 को नहीं लिया जा सकता। इसलिए जब भी हम आहार में सप्लीमेंट का उपयोग करते हैं, D3 के दवाइयों का उपयोग करते हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों का उपयोग ना करें, क्योंकि आवश्यकता से अधिक होने पर ये शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है और डिमेंशिया तक की प्रॉब्लम इससे हो जाती है। इसकी कमी से भी बहुत प्रभाव पड़ता है, इसकी अधिकता भी नुकसान करती है। इसलिए निश्चित मात्रा में लिए जाने के लिए यदि सप्लीमेंट का उपयोग करना ही पड़े तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अपने आहार में अच्छे और सुपाच्य खाद्य पदार्थों का उपयोग करें। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो मछली, फोर्टिफाइड एग आदि का उपयोग कर सकते हैं। मशरूम में भी कहते हैं विटामिन D3 होता है, लेकिन मशरूम भी एक पर्टिकुलर तरह के मशरूम में विटामिन D3 है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जिन खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं उनमें विटामिन D3 होना चाहिए। विटामिन D3 सेरोटोनिन और डोपामाइन को सिक्रेट करने में भी हेल्प करता है। ये ऐसे हार्मोन हैं जो व्यक्ति को खुश रहने के लिए आवश्यक होते हैं। यदि D3 कम होगा तो व्यक्ति उदास रहना शुरू कर देता है। इसलिए जब भी आप आहार का उपयोग करें, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का उपयोग करें, साथ में अगर सप्लीमेंट आवश्यक हो तो आप डॉक्टर की राय से सप्लीमेंट जरूर लें, ताकि आपके जोड़, आपके हड्डियां मजबूत रहें, मांसपेशियां मजबूत रहें। भरपूर एक्सरसाइज करें, पानी पिएं, जिससे शरीर लंबे समय तक चलाया जा सकता है बिना किसी दर्द के। अन्यथा छोटी उम्र में ही दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो आगे चलकर भयानक रूप ले लेती है, यहाँ तक कि व्यक्ति चलने में भी असमर्थ हो जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।